जय भीम भाई लोगों, जय भीम। मैं कुछ धार्मिक विषय पे जागरूकता फैलाने का मैं विचार आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं जिला बदायूं से हूं। मेरा कहना है कि धर्म हमको लिए धन तो हमारा खर्च करता ही है, और कुछ धर्म हमें जागृति पैदा कर देता है और कुछ धर्म हमें अंधा बना देता है। और अब अगर जो धर्म हमें अंधा बनाता हो उसको हमें कभी नहीं अपनाना चाहिए और उस धर्म से हमें दूर भागना चाहिए। हम सनातन धर्म को मानते हैं कि सनातन धर्म अच्छा है, खूब सनातन धर्म अपनाओ, लेकिन जहां सनातन धर्म में पाखंडवाद है, छुआछूत है, आडंबरवाद है और अनाप शनाप पैसा खर्च कराकर गरीब जनता को और गरीब किया जाता है, तो मैं मानता हूँ सनातन धर्म की अच्छाई नहीं, ये बुराई है। सनातन धर्म भी बुद्धिज्म से आया, सनातनों से जो है सनातन कर दिया गया। ठीक साहब, ठीक। और मैं बुद्ध धर्म के कुछ विकास डालने की बात कर रहा हूँ कि बुद्ध धर्म भी सनातन धर्म का ही अंग है, लेकिन वो एक ईश्वरवाद पर आश्रित है और वो ईश्वर को भी नहीं मानता और वो प्रकृति में विश्वास करता है, आत्मा में विश्वास करता है, मानवता में विश्वास करता है। मानव मानव एक समान और मानव का करो सम्मान, इस विषय को मानते हुए बुद्ध धर्म अपने दर्शन को आगे पहुंचाता है। हर धर्म में ईश्वर कहता है कि मुझे मानोगे तभी तुम्हारे कल्याण होने वाला है। बुद्ध ने कहा कि नहीं, मैं जो कहूँ उसको मत मानो, किसी किताब में लिखा है इसलिए मत मानो, किसी बड़े महापुरुष ने कहा है इसलिए मत मानो, तुम उसे सुनो, जानो और अपने विचारों पर उस चीज को परखो। तुम्हें लग रहा है कि सही है तो मानना। जी जी, बौद्ध धर्म विज्ञान पर, तर्क पर आधारित है और शिक्षा पर आधारित है, लेकिन सनातन धर्म भी मैं मानता हूँ सही है, लेकिन सनातन धर्म में भांग पीना, गांजा पीना, शराब पीना ये कहाँ तक जायज है। हम मानते हैं शंकर जी कहते हैं लोग भाजा पीते थे, गांजा पीते थे, वो विष भी तो पीते थे, तो मैं मानता हूँ विष भी पी के भी देखो, तब जानते हैं कि आप जिंदा रह सकते हो। आज ये सनातन धर्म भाई से शिव जी को माना गया है, लेकिन उसमें भांग भगोड़े नहीं खाते थे लोग, लेकिन आज रोड पे भांग भगोड़े खिलाकर हमारी ये भोली भाली जनता को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। मैं शिव जी का विरोधी नहीं हूँ, मैं शिव जी को मानता हूँ, लेकिन शिव जी के नाम पर जो रोडों पर तांडव करते हैं वो सही नहीं है, और शराब पीकर गुंडाई करना ये बिल्कुल जायज नहीं है। शिव जी का आप पूजा करिए और घर पे बैठ के भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन शांति से कर सकते हैं। हमारे संत रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हमारा मन अगर पवित्र है तो ईश्वर हमारे कर्म करते हुए हमें दर्शन दे देंगे। अगर हमारे मन में खोट है, कपट है, छल है और दूसरे का पैसा हम जेब से निकालना चाहते हैं तो भगवान कभी हमें दर्शन नहीं देंगे। कबीरदास ने यह भी कहा कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। हाँ, तो कबीरदास जी ने कहा था, पाथर पूजे तो हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और घर की चाकी कोई न पूजे जाको पीछे जग खाए। तो इन चीजों पर हमें लौटना होगा। पैसा अनाप शनाप खर्च हो रहा है, उन पैसों को हम बच्चों की शिक्षा पे खर्च करें। हम अनाप शनाप मंदिरों में जो चढ़ावा करते हैं फूल चढ़ाएं, ताकि और बचाए हुए पैसे को अपने बच्चे का एडमिशन कराएं, एक रोटी कम खाएं, बच्चे को अवश्य पढ़ाएं, और हमारा कल्याण शिक्षा से हो सकता है। आज मैं बोल रहा हूं तो मैं शिक्षा के कारण बोल रहा हूं, और मेरे सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि बच्चों को जरूर पढ़ाना। और हम बहुजन समाज के लोग हैं और बहुजन समाज से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि हम आंदोलन करें, क्रांति करें और धरना प्रदर्शन में आए, लेकिन बच्चों को जरूर अवश्य पढ़ाएं। हम जब तक हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे तब तक हमारे ज्ञान नहीं खुलेंगे, हम अच्छी बात नहीं कह सकते। हमारे महापुरुष ज्योतिबा फूले जी ने कहा था कि जिसकी मत गई उसकी गत गई, और गत गई उसके की व्यवसाय गया, और जिसका व्यवसाय गया तो उसका मान लीजिए सब कुछ चला जाता है। इसलिए ज्ञान हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुजन समाज के लिए मैं इसलिए हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि पढ़ना जरूर, एक रोटी कम खाना, अपने बच्चों को अवश्य पढ़ाना। अगर मैंने कोई बात गलत कही हो तो मुझे माफ देना, माफी करना। अगर मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं, मुझे माफ कर देना। मैंने आज के जो ये प्रोटेस्ट है इसके बारे में क्या कहना है? मैं आज के प्रोटेस्ट में कहना चाह रहा हूं कि हमने जब जब बहुजन समाज ने आंदोलन चलाया, जब जब हमने समाज को जगाना चाहा, तब तब हम पे गोलियां बरसाई गई। मैं हमारे महापुरुष बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब पर भी
पर भी 4 बार हमले हुए, हमारे मानव काशीराम पर भी हमले हुए और हमारे आज के बहुजन नव प्रोधा भाई चंद्रशेखर आजाद पर भी अभी पिछले महीने जून में एक काराना हमला हुआ। अब मैं मानता हूं तुम्हारी हिम्मत हो तो सामने आके हमला करो, तब मैं मानता हूं तुम कितने बलशाली हो, कितने तुम शेर हो। हम भी किसी शेर से कम नहीं, हमने भी अपनी माँ का दूध पिया है। हमसे आके भिड़ के देखो, हम भी तुम्हें धूल चटा देंगे। पीछे से वार क्या करते हो, सामने से वार करके देखो। हम इसी जो काराना वार किया है उसकी वार का हम जवाब लेना चाहते हैं। हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद को जेट पुलिस की सुरक्षा दी जाए और जिन लोगों ने काराना हमला किया है उनकी सीबीआई जांच की जाए। बस मैं यही बात आपके चैनल के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत। आपने मुझे बोलने का पहली बार अवसर दिया, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। तो जय भीम, सर की सलाम बोलता हूं। सर की जो है मुख्य मांगे हैं कि आप अपने बच्चों को जो है एजुकेशन में की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा भेजें और आज के प्रोटेस्ट में जो है चंद्रशेखर आज़ाद को जेट प्लस सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।